वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 की चुनावी यात्रा लगातार बिहार में घूम रही है और मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं भी उसका हिस्सा हूं, अलग अलग जगहों पर जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ ऐसे नाम जिनको लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी दशा क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी पोजीशनिंग कैसी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पप्पू यादव जीतेंगे कि हारेंगे, ये हर लोकसभा क्षेत्र में लोग पूछते हैं। हिना साहब के बारे में लोग पूछते हैं कि वो जीतेंगी या हारेंगी, ये सब लोग पूछते हैं। और साथ ही साथ काराकाट को लेकर के भी लोग पूछते हैं कि पवन सिंह का क्या होगा, पवन सिंह जीत रहे हैं या हार रहे हैं या सिर्फ वोट कटवा के रूप में काम कर रहे हैं। और इस तरह की बात आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए, वो चर्चा में रहते ही रहते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनमें से एक अनंत सिंह, अनंत सिंह को लेकर के भी लोग बहुत बात करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि काराकाट में एक घटना घटी है और काराकाट में घटना वो घटी है कि बिना किसी गाजे बाजे के साथ, भीड़ भाड़ के अलावा पवन सिंह की मां जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने चली गई। अब नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया, उसके बाद ये चर्चा जोरों पर चलने लगी कि क्या पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां भी चुनाव लड़ रही है, क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ उनकी मां भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। दरअसल पवन सिंह ने नॉमिनेशन से पहले खुलकर के लोगों से कहा कि उन्होंने काराकाट को अपनी मां के समान मान लिया है, उनकी मां ने उन्हें काराकाट से लड़ने के लिए भेजा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि उनकी मां ही क्यों प्रत्याशी बन रही है, इसके पीछे का तर्क क्या है, वजह क्या है। दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो कि प्रेम कुमार हैं, जी हां, हर सरकार में मंत्री रहे हैं, अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं और साथ ही साथ गया के एक विधानसभा से वो चुनाव जीतते हैं। अब प्रेम कुमार ने इस तरह की बात कह दी कि अगर पवन सिंह नॉमिनेशन विड्रॉ करने तक अपना नाम विड्रॉ नहीं करते हैं तो उनको बीजेपी की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। इस तरीके से पवन सिंह के बारे में प्रेम कुमार का बोलना कहीं ना कहीं कई तरह का मैसेज दे गया। मैसेज ये दे गया कि क्या पवन सिंह अब विड्रॉ करेंगे, क्या बीजेपी के तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या पवन सिंह को विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहने लगे कि पवन सिंह पर तमाम तरह की एजेंसीज का भी दबाव होगा कि आप वहां से विड्रॉ करिए। दरअसल मैं आपको ये भी बताऊं कि जब पवन सिंह ने वहां से नॉमिनेशन फाइल किया तो बहुत तरफ से यह आवाज उठने लगी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा ही पवन सिंह को वहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से कराया जा रहा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जबकि वो विरोधी दल के नेता हैं, उनका यह कहना था कि ये बात खुद जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया है कि इस सारे पॉलिटिक्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि बिहार बीजेपी इकाई के बड़े नेता ही शामिल है। दरअसल आप कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में, कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी का नाम आता है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसे में कुशवाहा समाज पर मजबूत पकड़ के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता है, इस तरह की बात आरजेडी के तरफ से कही जाने लगी, इस तरह की बात कांग्रेस के तरफ से कही जाने लगी और सम्राट चौधरी ने ही एक तरीके से पवन सिंह को वहां पर चुनाव लड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा के साइज को छोटा करने का एक प्रयास किया है, इस तरह की भी बात कही जाने लगी। देखिए, मैं नहीं कहता इसकी कोई पुष्टि हुई है, इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस बात से उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि देख लीजिए किस तरीके से पवन सिंह उतर रहा है। पवन सिंह
जो है मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने लोकल बीजेपी इकाई के शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि पवन सिंह को आप किसी भी तरीके से मनाइए, समझाइए और उनको कहिए कि वो नाम विड्रॉ करें। और इसलिए जब पवन सिंह, कहा जा रहा है कि पवन सिंह मानने को तैयार नहीं है या उनके नॉमिनेशन को लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही है, तो इसलिए एक तरीके से उनकी मां ने भी चुपचाप बिना गाजे बाजे के, बिना समर्थकों के बीच आए हुए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि 16 तारीख को विड्रॉ करने की तिथि, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां उतरेंगी, उतर चुकी हैं, या ऐसा इसलिए कराया गया है कि पवन सिंह विड्रॉ करते हैं तो उनकी मां चुनावी मैदान में रहेंगे और कहा यह जाएगा कि हमने विड्रॉ कर भी लिया तो उनकी मां चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कहा जा रहा है कि कुछ जानकारियों के अभाव में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बक्सर से आनंद मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको लेकर के भी कहा गया कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में बहुत सारी जानकारियां नहीं दी है, जिस वजह से वहां के डीएम का स्टेटमेंट भी आया कि अमुक अमुक जानकारी के अभाव में वो कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं, इस पर जो कार्रवाई, समुचित कार्रवाई होगी वो कर सकते हैं। तो इन तमाम ऊहापोह के बीच में यह माना जा रहा है कि पवन सिंह विड्रॉ करने वाले नहीं है, लेकिन एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर उन्होंने अपनी मां को भी नॉमिनेशन फाइल करा दिया है। लेकिन इस बीच एक चर्चा और भी शुरू हो गई है कि क्या पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, इस तरह की बात को भी तूल दी जा रही है। बहरहाल पवन सिंह किस भूमिका में होंगे ये आने वाले 1-2 दिन में तो साफ हो ही जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ उन पर जितना भी दबाव होगा उससे वो बाहर निकल जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, ये भी पता आज ही चल जाएगा, आज शाम तक चल जाएगा। इसलिए मैं आपके बीच ये बात रख रहा हूं कि पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां का उतरना कई तरह का संदेशा दे रहा है और निश्चित तौर पर बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्र में, बिहार के बाहर भी पवन सिंह के प्रशंसक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार पवन सिंह क्या करेंगे। पवन सिंह क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के जबरदस्त चर्चा चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मैंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछा कि पवन सिंह को कितनी गंभीरता से लेते हैं, तो पवन सिंह का नाम सुनते ही वो बेफर उठे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए जीतेगी, 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीता जाएगा। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि राजपूत मतदाता ही नहीं बल्कि कई अन्य जातियों में भी पवन सिंह का फैन फॉलोइंग गजब है। लेकिन कई चुनाव में हमने देखा है कि स्टारडम की वजह से लोग काफी उतावले तो होते हैं, प्रशंसक बाहर तो आते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता। काराकाट की जनता क्या तय करेगी ये तो काराकाट की जनता जाने, लेकिन पवन सिंह खासे चर्चा में। आप कह सकते हैं कि 3-4 निर्दलीय उम्मीदवार जो यहाँ बहुत ज्यादा खासे चर्चा में है, उसमें एक पवन सिंह भी है। पहले हमने पप्पू यादव का नाम सुना, अब हिना साहब का भी नाम हमने देखा और सुना। उन हिना साहब का हमने इंटरव्यू भी किया, उपेंद्र कुशवाहा से हमने पवन सिंह के बारे में बात भी की। अब पवन सिंह काराकाट में खासे चर्चा में है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उनकी मां का पर्चा भरना, नॉमिनेशन फाइल करना क्या इंडिकेट करता है, आखिरकार पवन सिंह के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वाकई पवन सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या पवन सिंह उसके लिए कोई सेफ्टी वाल्व खोज रहे हैं या पवन सिंह की मां ही उनके खिलाफ उतरने जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आज शाम बीतने के बाद आपको हर तरीके से मिल जाएगा कि आखिरकार पवन सिंह चाह क्या रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉ फाइल करने का समय और तारीख भी आज फाइनल है। इसलिए सब कुछ पता चल जाएगा कि काराकाट के मैदान से पवन सिंह की मां क्यों उतरी थी, पवन सिंह क्या करने वाले हैं, पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा को देने जा रहे हैं, क्या चुनौती देने जा रहे हैं या पवन सिंह विनर होने जा रहे हैं, पवन सिंह हराने के लिए केवल चुनाव लड़ रहे हैं या पवन सिंह जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कह दूं कि आज की तारीख के बाद बीजेपी क्या उन पर कार्रवाई करती है, ये भी साफ पता चल जाएगा कि आखिरकार बीजेपी उनके खिलाफ जो कह रही है, प्रेम कुमार जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर क्या होता है। क्या वाकई एक तरह की धमकी है या बीजेपी अभी इस बात को टालेगी, क्योंकि बीजेपी ये मानेगी कि अगर उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर
जो उनके तमाम समर्थक हैं, अलग अलग जिलों में हैं, आरा में भी हैं, इन तमाम लोकसभा क्षेत्र पर एक असर पड़ सकता है। पवन सिंह के स्टारडम के यहाँ बहुत सारे लोग कायल हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता द्वारा कही हुई बात क्या सही में अमल में लाया जाएगा या सिर्फ ये कह करके उन्हें विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ उनकी मां चुनावी मैदान में क्यों उतरी हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो पवन सिंह की मां को लेकर के, उनकी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के, आज नॉमिनेशन विड्रॉ करने की अंतिम तारीख को लेकर के हमने सारी बात आपसे कही, क्योंकि वहां पर राजा राम सिंह भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और पवन सिंह भी हैं। आखिरकार राजनीति के धुरी के रूप में पवन सिंह वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन्हें गंभीर उम्मीदवार नहीं मान रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लग रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सीपीआई-एमएल के लोग मान रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को खासा नुकसान उनकी वजह से हो रहा है, जबकि पवन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि पवन सिंह यहां से जीतने जा रहे हैं। ऐसे में वहां की जनता क्या करने वाली है? पवन सिंह चुनावी मैदान में बने रहेंगे, फिर उनकी मां विड्रॉ करेंगी या उनकी मां उनके खिलाफ उतनी है? इन तमाम सवालों के जवाब जैसे ही मिलेंगे मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।